जरा सोचिए, अगर कुछ ही घंटों में तीन तीन देशों के बीच मिसाइल चलने लगे, एयर स्पेस बंद हो जाए और पूरी दुनिया की फ्लाइट रुकने लगे, तो हालात कितने गंभीर होंगे। मिडिल ईस्ट से जो खबर आ रही है वो सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली है। क्या ये टकराव लंबा चलने वाला है? क्या इसका असर हम सबके रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ेगा? चलिए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि एक साथ 30 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में धमाके की आवाज सुनी गई। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाब दिया। इजराइल सेना के मुताबिक करीब 30 रॉकेट इजराइल की तरफ से दागे गए। साथ ही यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि ज्यादातर मिसाइल हवा में ही रोक दी गई। अब जरा सोचिए, जब आसमान में मिसाइलें हों तो आम लोग क्या महसूस कर रहे होंगे। बच्चे, परिवार, बुजुर्ग, हर किसी के दिल में डर होना स्वाभाविक है। मामला यही नहीं रुका। बहरीन के जुफे इलाके में धमाकों की खबर आई, जहां अमेरिकी नौसेना का बेस मौजूद है। इसके अलावा कुवैत और अबू धाबी के एयरबेस पर भी हमलों की सूचना सामने आई। मतलब तनाव सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह सैन्य अभियान कई दिनों तक चल सकता है, यानी हालात जल्दी शांत होंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को वॉर ऑफ द लायन नाम दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उनके देश की सुरक्षा के लिए है। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद भी किया। उनका कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जा सकते, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। उधर ईरान की तरफ से भी बयान आए। मेहर न्यूज एजेंसी और तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। पहले अफवाहें थी शायद उन्हें चोट लगी हो, लेकिन बाद में साफ किया गया कि वो पूरी तरह ठीक हैं। सबसे बड़ा असर पड़ा है हवाई यात्रा पर। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट ट्रेडर 24 के मुताबिक ईरान का एयर स्पेस लगभग खाली हो गया है। ज्यादातर उड़ानें रद्द कर दी गई है या रास्ता बदल दिया गया है। रसिया, कुवैत और इजराइल समेत कई देशों ने अपनी उड़ानें रोक दी है। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि हालात सुधरने तक उड़ानें बंद रहेगी। फ्लाइट दुबई ने भी बताया कि इराक, ईरान और इजराइल का एयर स्पेस बंद होने से उसकी कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। भारत की मीडिया जैसे कि इंडिया टुडे के अनुसार इजराइल में भी नागरिक विमानों के एयर स्पेस फिलहाल बंद है। इजराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि सुरक्षा समान होने पर उड़ानें दोबारा शुरू होगी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को पहले ही सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया था। दोस्तों, ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं है, इसका असर तेल कीमतों से लेकर फ्लाइट टिकट तक हर चीज पर पड़ सकता है। दुनिया पहले से ही कई तनाव से गुजर रही है, ऐसे में यह नया टकराव और अनिश्चितता लेकर आया है। अब सवाल यह है, क्या हालात और बिगड़ेंगे या कूटनीति से मामला शांत होगा? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। अंत में बस इतना कहूंगा कि युद्ध कभी भी आसान हल नहीं होता। सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द काबू आए और शांति की राह निकले।